हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा टाइप 7 है, इसका पहला पार्ट हमने बना दिया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है जिसमें 6 से 10 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों का उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 80% और 60% है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है, तो देखो 2 सेक्शन है, एक सेक्शन मानते हैं ए है और एक बी है। ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। अब यहाँ से उत्तीर्ण प्रतिशत बोला है, यानी कि पासिंग परसेंटेज बोला हुआ है कि यहाँ पर कितने 80%, यानी कि 20 का 80% बच्चे क्या हुए हैं? पास हो गए। तो 20 का 80% मतलब कितना होगा? 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यानी कि 16 बच्चे यहाँ पर पास हो गए हैं। और यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए हैं? 60%, यानी कि 30 का 60%, यानी कि 60/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो आया कितना? 18 बच्चे पास हो गए। तो हमको टोटल क्लास का उत्तीर्ण प्रतिशत बताना। तो ये आगे हमारे पहले सेक्शन में कितने बच्चे पास हुए? 16 बच्चे पास हुए हैं, यहाँ पर 18 बच्चे पास हुए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितना हुआ? 14, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी टोटल कितने बच्चे पास हो गए? 34 बच्चे पास हुए। कितने में से पास हुए? 30 और 20, 50 में से, है ना। तो परसेंटेज बताना है तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 50 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 6, यानी पूरी क्लास का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो कितना है? 68% है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है ना। संख्या बताना है हमको। और यहाँ पर तो परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है। ये वो हमारा वेन डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो हम क्या बना लेते हैं? 2 गोले बना लेते हैं। ठीक है, अगर गोले बनाना है हमको तो पहले अपन गोले बना लेते हैं 2। देखो ये वाला मान लेंगे एक, ये अभी हमने किया था कल भी ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये वाला गोला को हम मान लेते हैं कि 19% विद्यार्थी किसमें? गणित में। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं किसका है? गणित का गोला है। ठीक है, और ये किसका है? अंग्रेजी का। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 19% दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ? 10%, और दोनों में कितना दिया हुआ? 10, दोनों में कितना दिया हुआ है? 7%। तो हमने बताया था कि ये जो 19% है इसमें ये 7% भी इंक्लूड है। ठीक है, और ये जो 10% है इसमें भी ये 7% इंक्लूड है। तो अगर केवल मैथ्स में फेल हुए बच्चे निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 19 में से 7 माइनस करना होगा। तो केवल मैथ्स में फेल हुए बच्चे निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने? 19 से 7 को माइनस कर दिया। ऐसे अंग्रेजी में फेल हुए बच्चे निकालना है तो इसमें 7 इसमें जुड़ा हुआ है। तो इंग्लिश में फेल हुए बच्चे का निकालना है तो 10 में से 7 घटा देंगे तो कितने हो गए? 3 हो गए। और जो दोनों में फेल हुए हैं वो कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल फेल हुए बच्चे। तो इन सबको क्या करेंगे? अगर हम टोटल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फेल हुए बच्चे पूरे कितने हो जाएंगे। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 10। मतलब टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 22। देखो ये आ गए मतलब फेल हुए। तो 22% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में मतलब किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, तो पास हुए बच्चे कितने होंगे? इसको 100 से घटा देंगे तो पास हुए बच्चे निकालेंगे। तो 100 में से 22 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 78। तो 78% ऐसे बच्चे हैं जो क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा वाला। सभी विद्यार्थियों का 78% लोग ऐसे हैं, 78% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में से पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। तो ठीक है, ये वाला अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। ये अभी हम 2 गोले बना लिए। ठीक है, अब देखो ये वाला गोला क्या बोल रहा है कि ये वाला मान लेते हैं ये किसका है? गणित का, यानी मैथ्स का है। ठीक है, दूसरा वाला किसका? अंग्रेजी का। ठीक है, इसमें कितने? 34% विद्यार्थी हैं जो किस में फेल हुए हैं? गणित में फेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 42% विद्यार्थी जो इंग्लिश में फेल हुए हैं और 20% दोनों में हुए हैं। तो हमने बोला था ये 34 में ये 20 भी जुड़ा हुआ है। तो केवल मैथ्स का निकालना होगा तो 34 में से 20 घटाना पड़ेगा। तो 34 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसे करके इसमें भी ये जुड़ा हुआ है,
इंग्लिश के लिए भी निकालना होगा तो 42 में से 20 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और जो दोनों में फेल हुए हैं वैसे वो कितने हैं, 20 है। तो ये हमारे आ गए फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 24 + 22 + 20। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आया 60 और यहाँ से आया 6, यानी कि 66% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो हमसे तो क्या बोला है, पास होने वाले को पूछा हुआ है, तो पास टोटल में से इसको माइनस कर दो तो पास हमको पता चल जाएगा टोटल कितने रहेंगे, 100 में से 66 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएंगे हमारे पास होने वाले बच्चे, यानी कितना आ गया, 44%। तो 44% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना सब में पास हुए हैं, है ना। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में प्रति 100 अंकों के 3 विषय, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और कुल मिला के 70% अंक प्राप्त करता है। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, तो ये बताना है। देखो 3 पेपर हैं, वो भी कितने कितने नंबर के, 100 नंबर का पहला पेपर, 100 नंबर का दूसरा पेपर और 100 नंबर का तीसरा पेपर। ठीक है, पहले में 60% मार्क्स लेके आ रहा है, यानी 60 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कितने ला रहा है, 80%, तो इसमें 80 अंक लेके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं पता तो यहाँ पर मान लेते हैं x नंबर लेके आ रहा है और कुल में उसको 70% मार्क्स मिल रहा है, यानी कि टोटल तो 300 हो गया, तो 300 का 70% लेके आ रहा है, यानी 300 का 70% यानी 70/100, 1 2 1 2, तो 7 या 21 यानी 210 नंबर टोटल लेके आ रहा है। तो टोटल अगर 210 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि उसके टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के मिलाने के बाद वो उसको मिल रहे हैं कितने, 210 नंबर। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हमको पता है उसके कि एक में 60 आया है और एक में 80 आया है। तो अगर ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हम इससे माइनस कर दें तो हमको तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स उसको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करो, हमको 210 से क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, तो ये कितना होगा, 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140। तो 140 अगर हम इससे माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 70। तो यानी वो तीसरे सब्जेक्ट में भी कितने नंबर लेके आ रहा होगा, 70 नंबर मार्क्स लेके आ रहा होगा, है ना। तो हमको इसको 100 का परसेंटेज बताना, तो 100 में ही किसी चीज़ का परसेंटेज क्या होता है, कोई भी नंबर क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर 70 ही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कैसा है, वही है वेन डायग्राम वाला ही है। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा और दे दिया है। तो देखो हम बताते हैं इसको कैसे करना है। ये एक गोला बना लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं ये जो दिया हुआ है मात्रक अभिक्षमता, इसमें ये कितना दिया हुआ है, 73% दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, मान लो m से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये सामान्य ज्ञान दूसरा है 70%, तो ये दूसरे वाले में लिख लेते हैं 70%। ये सामान्य ज्ञान अपन मान लेते हैं GS है। ठीक है, और तीसरा वाला क्या है, 64%, जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 64% क्या दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। तो केवल पहले वाले का केवल निकालना होगा, तो हमने अभी ये बताया था। तो ये नंबर अगर दिखा है तो ये इसमें क्या, ये वाला नंबर भी इंक्लूड है ना। तो इससे अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको केवल इसका पता चल जाएगा, और इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो केवल GS का परसेंटेज पता चल जाएगा, है ना। तो केवल किसका, मात्रक अभिक्षमता का निकालना होगा। तो क्या करेंगे अपन, 73 में से 64 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ से 9 बचा। ठीक है, तो ये किसका आ गया, M का आ गया। ऐसे करके GS में से भी निकालना होगा, तो GS का निकालना होगा तो 70 में से 64 माइनस कर देंगे, तो GS का कितना आ जाएगा, GS का आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। और बोथ का यानी दोनों में जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है, 64 दी हुई है। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये पास हुए बच्चे आ जाएंगे, यानी कि सफल हुए बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 64 में 6 जोड़ा और इसमें कितना 9 जोड़ दिया, तो ये क्या सफल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो देखो 64 में 6 जोड़ा 70 और ये कितना हो गया, ये टोटल आ गया 79, यानी 79% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। तो फेल हुए बच्चे कितने हो जाएंगे, फेल हुए बच्चे इसको 100 से घटा देंगे तो फेल हुए बच्चे आ जाएंगे। तो 100 - 79 कर दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 21।
21% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो यहाँ से हमारे ये निकला है कि 21% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। और यहाँ पर हमको फेल हुए की संख्या कितनी दी हुई है, 6300 दी हुई है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि 21% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालो तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 बटे में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 से अगर हम इसको काटेंगे तो सीधे सीधे कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, और 2 जीरो बगल में, तो 2 जीरो बगल में लगा देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए। तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, बगल में 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 300 के बगल में 2 जीरो, यानी टोटल कितने बच्चे रहे होंगे, 30,000 बच्चे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप की वीडियो हम रोज़ बना रहे हैं, है ना। तो और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।